Hello students, this is Gayatri. Welcome back with another video of NCERT Mathematics Class 10 Chapter 2 Polynomials। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है और हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में हमें जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और कोमे के बाद जो सेकंड है वो हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है, हमें उस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने उसको क्या लेट कर लिया है, ax² प्लस bx प्लस c कोई पॉलिनोमियल है और अल्फा एंड बीटा जो है वो उसके दो ज़ीरोज़ हैं। तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें गिवन है कितना है 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, वो हमें कितना गिवन है -1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -1। अब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -b/a और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c/a। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों तरफ। अब यहाँ पर जो हमें a है वो 1 दिया हुआ है और इधर जो है हमारा a कितना है 4 है। तो अब हमें a को सिमिलर बनाना है, एक जैसा बनाना है। अब यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -1/1 को डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 -4/4। तो हमने क्या किया, जो -1/1 था उसको हमने चेंज कर दिया उसके ही दूसरे इक्विवेलेंट जो उसका फ्रैक्शन होगा उसमें, और वो हमने कैसे चेंज किया, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। तो अब जो हमारा a है वो सेम हो गया, a कितना है यहाँ पर 4 है, b जो है उसकी वैल्यू कितनी है, b इक्वल टू 1 है, बट हमें b की वैल्यू निकालनी है तो ये -1 इधर आ जाएगा। तो हमारे पास b कितना आ गया -1। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू है 4 -4। तो c हमारा कितना आ गया -4। अब हम इस इक्वेशन में ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू को। ax² प्लस bx प्लस c में हम a की जगह रखेंगे, a की कितनी वैल्यू आई थी हमारी 4, तो ये हो गया 4x² प्लस b कितना है -1, तो -1x प्लस c कितना है हमारा -4। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x² प्लस माइनस x1 ज़ा x प्लस -4। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड करना था, 4x² -x -4। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हमें जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो दिया हुआ है 1/3। तो इसमें भी हमने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा जो है वो 2 ज़ीरोज़ हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। सो अल्फा प्लस बीटा अब हमें यहाँ पर गिवन है, यानी दोनों जो ज़ीरोज़ हैं उनको हमने अल्फा और बीटा माना है और उनका जो सम है वो हमें गिवन है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2। अब नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं और ये किसके इक्वल होगा -b/a की, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह से नेक्स्ट जो वैल्यू हमें दी है 1/3 वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ हमने लेट किए थे अल्फा एंड बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 1/3 और वो इक्वल होता है c/a के, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब यहाँ पर हम देखते हैं a जो है वो 3 है और इधर a जो है वो 1 है। अब हमें इसको भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, √2/1 में 3 से डिनोमिनेटर में और 3 से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से a हमारा सेम हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 3√2/3 1 ज़ा 3। तो a अब हमारा कितना आ गया, यहाँ से a हमारे पास आ गया है 3 माइनस b इक्वल टू है 3√2, तो b हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा -3√2
और c जो है वो हमारे पास कितना है 1। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस b की जगह -3√2x प्लस 1। तो ये हो गया 3x² -3√2x प्लस 1। नेक्स्ट में हमें जो सम ऑफ जीरोज हैं वो 0 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो √5 है। तो यहाँ पर भी हमने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। देन वी हैव सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और ये किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के। एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमें गिवन है √5। √5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं और ये इक्वल होना चाहिए c/a के। तो अब यहाँ पर a हमारा सेम है, दोनों साइड 1 1 है तो a इक्वल टू 1 -b 0 b इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू √5। तो अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो x² प्लस 0 और b प्लस √5। ये हो गया x², 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x² प्लस √5। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन आ गई है इसकी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोज भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो यहाँ पर भी हमने लेट अल्फा एंड बीटा को हमने जीरोज मान लिया है यहाँ पे। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। देन वी हैव सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा हो जाएगा c/a के इक्वल होना चाहिए। तो 1/1 इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ से a जो है वो सेम है, दोनों में 1 1 है तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, अब -b 1 है तो b कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा -1 एंड c इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हो गई x² प्लस b की जगह -1 इंटू x प्लस 1। ब्रैकेट ओपन करेंगे x² प्लस माइनस माइनस प्लस -x प्लस 1। फिफ्थ पार्ट इज सम ऑफ जीरोज जो है वो -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 गिवन है और वो इक्वल होना चाहिए -b/a के। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 है और वो इक्वल होना चाहिए c/a के। अब हम a का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों तरफ जो a की वैल्यू है वो सेम है, 4 4 हमें a की वैल्यू दी हुई है। तो अब यहाँ से हमारे पास b भी आ जाएगा, c भी आ जाएगा। सो a इज इक्वल टू हो गया 4, b हो जाएगा हमारा -b इक्वल टू -1 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट में 4 और 1 दिया हुआ है यानी कि सम ऑफ जीरोज 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसमें भी हमने लेट कर लिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। देन वी हैव सम ऑफ जीरोज हमें कितना गिवन है 4। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जीरोज है हमारे तो उनका सम कितना गिवन है 4 और वो होना चाहिए -b/a के इक्वल। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा हमें 1 दिया हुआ है और वो होना चाहिए c/a के इक्वल। अब दोनों के नीचे हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। a कितना हो गया हमारा 1, b -b इक्वल टू 4 है, b कितना हो जाएगा माइनस इधर आ जाएगा -4 एंड c इज इक्वल टू 1। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें ax² प्लस bx प्लस c में a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 को x² के साथ लिखेंगे तो x² प्लस b की वैल्यू -4 इंटू x प्लस 1। ये आ गया x² -4x प्लस 1। तो इस तरह से हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया हुआ हो तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो फॉर्म कर सकते हैं।